बहू, इस बार पोता ही चाहिए। आज सवेरे उठने के बाद से ही उमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी, फिर से प्रेगनेंसी 6 दिन ऊपर हो चले थे। पीरियड्स भी नहीं आए हैं। प्रेगनेंसी के बारे में सोचकर ही उसका दिल घबराने लगा। धड़कनें तेज हो गई। वह माँ बनना चाहती थी कि एक 5 साल से सोनी पड़ी उसकी गोद फिर से हरी हो जाए। मगर 2 साल से उसे जिस पीड़ा और दुख भरे अनुभव से गुजरना पड़ा, उसकी याद आते ही उसका मन खिन्न हो गया। कहीं इस बार भी वही सब दोहराया गया तो हे ईश्वर, रक्षा करना। वह गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। गुड़िया और मनोज अभी सोए हुए थे। आज रविवार था, दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। माँ जी बड़े ताऊजी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी तो पोते के जन्म की मन्नत पूरी होने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माँ जी प्रसन्न नहीं थी। पता नहीं देवी की हम पर सब कब कृपा होगी। मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण करवाऊंगी। माँ की परम भक्त माँ जी ने कोई मंदिर ऐसा नहीं छोड़ा। हालांकि अगर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी माँ जी को लगता था कि देवी माँ की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो उनके घर में पोते की जगह 5 साल की पोती गुड़िया लिए बैठी थी। उमा की बुरी ससुराल भरी हुई थी। 4 बहुओं में तीसरी थी माँ जी। सबके घर आसपास थे, साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की रत्ती रत्ती खबर दूसरे घर को रहती। माँ के अनुसार बाकी सब पर देवी माँ की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटे जम रही थी, सिवाय उमा के। 5 साल पहले गुड़िया को जन्मा था। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के के गर्भ में धारण करने में असफल रही। इसीलिए उमा उनकी नज़रों में हीन व तिरस्कृत थी। बाकी सब बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया, यह बात उमा से छिपी नहीं। वह गर्भ परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाला गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड प्यार से पाला था। ऐसी नीच मानसिकता के बीच उसके मस्तिष्क में कभी नहीं पड़े थे। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था। लगभग रोज किसी न किसी के घर में देवी माँ के नाम पर कुछ न कुछ कर्म कांड होता ही रहता। मगर जब बात देवी के वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। उमा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभीियों का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों का भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे चित हो जाते हैं। फिर घर में एक लाचार पशु से बंधी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मनोज, प्लीज़, यह हमारा पहला बच्चा है। मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मन की बात समझता हूँ उमा। यह तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूँगा, मगर यह जो रिश्तेदारों की फौज आसपास जमा है, जो आग में घी डालती है, उससे कैसे निपटूं। मनोज भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगी। जैसे भी हो, माँ जी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, उमा बोली। बच्चे को लेकर मैं किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी। एक योजना के अनुसार उमा मायके चली गई और जब माँ जी को उसके गर्भपात की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए उनकी नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाई। फिर गुड़िया का जन्म हुआ, जिसे माँ जी ने बूझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर ना तो कोई जागरण हुआ, न ही बधाई के गीत गाए गए, मगर उमा और मनोज खुश थे। कोई और करे ना करे, वह अपनी नन्ही सी जान को बहुत प्यार करते थे। 2 साल बाद उमा फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार सासू माँ पूरी तरह से सजग थी। वह पहली भूल को किसी भी कीमत पर दोहराना नहीं चाहती। उनकी छोटी से छोटी हरकत पर उसकी सास की पैनी नजर रहती थी। वह बच न सकी।
माँ की इमोशनल ड्रामा, रोने धोने और कलेश से बचने के लिए उसका पति अनचाहे मन से ही सही, ऊपर से ही सही दबाव डालने लगा। उमा, माँ को हर बार मैं संभालने में असंभव हूँ, लेकिन इस बार माँ के मन की हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माजी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे कटुम्ब में पेश करती कि सबकी नज़रें उमा और मनोज पर गड़ जाती। रोज रोज की लड़ाई से बचने के लिए उमा ने भारी मन से परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ तक आदेश झेल चुकी थी। उमा फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। आप बीती सोचकर उमा का सिर भारी हो चला। वो रसोई में चाय बनाने चली गई। रसोई में काम वाली बाई शगुना बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त उमा को उल्टी आ गई। वह बाथरूम की ओर भागी। क्या दीदी, कोई खुशखबरी है क्या? शगुना उमा की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। उन्होंने उसे एक नज़र देखा पर कुछ ना कहा। उमा की चुप्पी को हाँ समझ शगुना ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो दीदी, अच्छा है। गुड़िया कब तक अकेली खेलेगी? उसे भी कोई साथी चाहिए संग खेलन वास्ते। अकेले बच्चे का घर में जी नहीं लगता है। अच्छा, तेरे कितने बच्चे हैं? उन्होंने चाय छानते हुए पूछा। कितने क्या, बस एक ही बिटिया है मेरी, अब तो बड़ी हो गई है, 10वीं में पढ़ती है। बताते हुए काम वाली बाई का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों, दूसरा नहीं किया? उसके बाद क्या बताऊं दीदी, इसके जन्म पर ही इतनी कलेश पड़ गई थी घर में। इसके वक्त धोखे से डॉक्टरी जांच करवा दी मेरी। मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मुझे तो पता न था। छोरी जान पेट से गिराने का आदेश दे दिया, मगर मैं तैयार नहीं हुई। भला बताओ तो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते, मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? उमा उत्सुक थी। होने को क्या था दीदी? मैंने अपनी सास और मर्द को जो खड़ी खोटी सुनाई कि पूछो मत। मैंने कहाँ कह दिया कि माना मैं अनपढ़ गवार हूँ, मगर मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं कैसे भी करके अपनी छोरी का पेट पाल लूँगी। तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगी रोटी मांगने को। मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और तेरे आदमी ने रोका नहीं तुझे? उमा ने पूछा। वह क्या रोकता, वह तो अपनी माँ का कहे अनुसार चलता था। मैंने जो सोचा, हटाओ ऐसे मर्द को जो दुख दर्द में अपने जोरू का ना हुआ, माँ के पीछे जा छुपे, जो अब काम न आया, कुछ बुरा होने पर क्या काम आएगा? बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। एक ही बात कहती हूँ उसे, दुनिया में कुछ उम्मीद मत करियो, खुद मजबूत बनाओ। उमा शगुन की बातों को सुन अवाक रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर दूर तक गरीबों की बस्ती में भी फैली हुई थी। तुम लोगों में भी होता है यह सब? उमा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जाने दो ना, हम लोगों में तो यह सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में इतनी अकल होती तो छोरी छोरी का ढिंडोरा ना पीटते। जिस छोरी की किस्मत भली होगी उसे भगवान आप जैसों के घर भेज देता है। अपनी गुड़िया को ही देख लो, रानी बनकर राज करती है घर पर। शगुना दर्द भरी आवाज में बोली। शगुना की आखिरी बात उमा के दिल को तीर की तरह चुभ गई। इसे क्या पता गुड़िया के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने धक्के खाने पड़े थे। उसे बेटियों को मारने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखो संपन्न परिवार में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपने समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्यों हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं वह कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही वंश को नष्ट करने के लिए उकसाती है। उमा चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर उसे पीने का मन ना हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वह अभी तैयार नहीं थी। शगुना की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। दिखने में तो पतली दुबली छोटी सी काया वाली शगुना, मगर भीतर से कितनी साहसी है। एक अनदेखे अजन्मे बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। ना समाज की चिंता, न सिर पर छत की फिक्र, न पति की मोह माया। मेरे में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो मनोज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी शगुना के आगे कुछ भी नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? एक जीती जागती इंसान या एक खिलौना
जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। उमा अपने विचारों में बुरी तरह से फंसी पड़ी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मनोज उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। उसे कुछ न कह सके, पर वह अजीब सी कशमकश में थी। थोड़ी देर में उसकी सास भी आ गई। उमा की खराब तबीयत की वजह समझ आते ही उसकी सास खुशी से झूम उठी थी। मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। देवी माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। उसने तो रात ही को मेरे ध्यान में बता दिया था कि मेरे घर पोता आने वाला है। अपनी 3 इच्छाओं की पूर्ति की खबर सपने या कल्पना में अपने इष्ट देवी देवताओं से सुनी। ईश्वर वाणी नहीं बल्कि मन ही मन का बुना ब्रह्म जाल है। यह बात माँ जी नहीं समझती थी। उमा की पिछली प्रेगनेंसी में भी देवी देवताओं ने उन्हें सपने में आकर पोते की खबर दी थी, जो बाद में गलत सिद्ध हुई थी। मैं गीता को फोन कर देती हूँ, वह समय पर जांच कर लेगी। माँ की बात सुन मनोज ने निर्विकार भाव से उमा की ओर देखा। उमा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जिसे समझकर भी वह कुछ न कह सके। उनको 3रा महीना चल गया था। माँ जी ने उमा की सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया और परिणाम अनुकूल न होने के कारण गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती। उमा के साथ क्लिनिक में मनोज को ना भेजकर माँ जी जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा न था। कहीं उमा की बातों में आकर उलट पलट गया तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उमा की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं पर एक बार फिर से पानी फिर गया था, मगर वह नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे गर्भपात का समय पास आ रहा था, उमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन चित्कार रहा था, मत होने दे ऐसा अनर्थ उमा, बहुत हुआ। कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप धोती रहेगी? क्या तू सगुना से भी गई गुजरी है? जब वह अपने कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती है, तो तू क्यों नहीं? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मगर मैं अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाऊंगी। वह नन्ही सी जान पूरी तरह से मुझ पर आश्रित है। सोचती होगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। चैन से सोई होगी। क्या वह बीतेगी जब उस पर जानेगी कि उस अपने कोख में सजने वाली माँ आज प्राणघाती नहीं बनी हुई है। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज मनोज के प्यार की परीक्षा भी होने दे। हर बार गलत फैसले के लिए मातृ सम्मान के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तैयार नहीं खड़ा रह सकता? और अगर वह अभी तेरे पास खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे पति से क्या उम्मीद करना? वह तो जीवन के लिए किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है। तू इतनी बड़ी और सक्षम भी नहीं कि अपने बच्चों का भार ना उठा सके। बस जरा सी हिम्मत कर उमा। चलिए। नर्स की आवाज़ सुन उमा का शरीर जैसे काठ का हो गया। जैसे तैसे वह खड़ी हुई, मगर पाँव नहीं हिला पा रही थी। यह मुझसे नहीं होगा माँ जी, मैं यह नहीं करूँगी। कंठ से फंसा निर्णय पूरे आवेश के साथ बाहर निकला। मनोज जिस कलेश के आगे नतमस्तक था, वह आज पूरे उफान पर था। बहुएं घर बसाने के लिए होती हैं, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली है। यह कह देती हूँ मनोज, या तो इसे समझा ले, वरना इसका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। उसकी सास गुस्साई आवाज में बोली, ना रहे तो ना सही माँ जी, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस बार अपने कोख पर आँच नहीं आने दूंगी। मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं है। आगे जैसे आपकी मर्जी। मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। उमा की वाणी और भाव दोनों शांत थे। मानसिक द्वंद्व के तूफान एक निर्णय पर आकर ठहर गए थे। अब वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कोई नहीं जाएगा माँ। उमा ने जो किया
ठीक किया, मैं खुद भी यही चाहता था, मगर ना जाने क्यों चाह कर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी 2 बेटियों की हत्या की गाली अभी तक है मुझे, तीसरी की झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके मनोज बोला, यह क्या कह रहा है तू? इसके साथ तेरा भी सिर फिर गया है क्या? मरने के बाद कोई क्रियाक्रम श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा तेरा? आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन इस बार मनोज की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्म कांड से नहीं। अब आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर तुमने माँ की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई बाधा खड़ी की या उसे किसी तरह का कोई तनाव दिया तो हमारी मुक्ति हो ना हो तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाकर्म करूँगा और ना ही पिंडदान। आज मनोज के दिल में फंसा बरसों का गम फूट कर बाहर निकला था। माँ जी उसके जवाब से हैरान रह गई। उमा, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी यह घर छोड़ दूंगा। उमा की बातों से उमा रोने लगी और उससे लिपट कर खूब रोई। आज उसकी सूनी गोद फिर से हरी हो गई थी। आज उसने अपने कोख के साथ अपने सुहाग पर भी अधिकार पा लिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।